प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ज़िंदगी बस एक खेल की तरह है। बहुत ज़्यादा गंभीर होने की, बहुत ज़्यादा सीरियस होने की बात नहीं है। जो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अब हमें क्या करना है, आगे क्या होने वाला है, या मैंने ऐसा बहुत कुछ कर दिया है, या मैंने ऐसा ऐसा भी किया है, अब क्या होगा। बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, और बहुत ज़्यादा जीवन के पक्षों में उलझने की भी बात नहीं है, क्योंकि ये बस एक खेल है। आप खेल समझते हैं? जैसे आप किसी खेल की शुरुआत करते हैं और फिर उसका अंत होता है। जब खेल की शुरुआत हो ही गई है तो उसका अंत तो होना ही है। अब कैसे करते हैं ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। आप जितना अच्छा खेलेंगे अभी, बिना चिंता किए, उतना ही अच्छा आप खेल पाएंगे उस चीज़ को। बाकी हार या जीत ये बात की बात है, लेकिन वो कैसे तय होगी? अभी आप जैसा कर रहे हैं उसी से तय होगी वो। इसलिए उसको अच्छे से खेलें। बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात इसलिए नहीं है। आपने कभी ना कभी ट्रेन में या बस में सफ़र किया होगा। बहुत छोटी सी बात, बहुत छोटी सी जीवन में जो हम सब ने किया है, उसी से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जीवन एक कैसे खेल है। ट्रेन में सफ़र नहीं किया तो बस में तो किया ही होगा। और बस में जिसने किया है, ट्रेन में हो सकता बस में ना किया हो तो ट्रेन में तो किया ही होगा। किसी ना किसी चीज़ में, ट्रेन या बस में या एरोप्लेन में तो हम सभी ने, सबने तो नहीं किया होगा। तो दोस्तों, ट्रेन के एक सफ़र में जब आप चढ़ते हैं, या बस के एक सफ़र में आप एक एक स्थान से, जैसे हमें कहीं भी जाना है तो हम कहीं ना कहीं से बैठते हैं। वो हमारी पक्की होती कि अब हम उस ट्रेन में, हमें ये पता होता है ये ट्रेन में हम बैठने वाले हैं, अब ये हमारी ट्रेन है। वो कोच आपका है और वो सीट आपकी है। उस सीट में अब ज़िंदगी को आप समझें, जीवन कैसे एक खेल है बस। उस सीट में आप बैठ जाते हैं और साथ में कुछ आपके लोग रहते हैं। उस कोच में आप बैठ जाते हैं। बस की कहें तो बस की एक सीट में बैठ जाते हैं, आसपास आपके कुछ लोग होते हैं। कोच में अगर आप ट्रेन से अगर समझें तो बहुत आसान है। कोच में आप बैठ जाते हैं, एक पूरी बोगी होती है, उसमें आप बैठ जाते हैं अपनी सीट। आपके सामने मान लीजिए आपका परिवार है, वो बैठे रहते हैं, या और भी दूसरे लोग हैं। जिसका स्टेशन, आपको एक जगह जाना है, एक निश्चित, उसका निश्चित समय है कि इतने समय में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कभी लेट भी हो जाती है, कभी जल्दी भी पहुँच जाती है, जल्दी तो बहुत ही कम। तो बस जीवन ऐसा ही है। आपके साथ कुछ लोग होते हैं, समय समय पर एक एक लोग उतरते जाते हैं। जिसका स्टेशन आ जाता है वो उतर जाता है, जिसका नहीं आता है वो नहीं जाता है, बैठा रहता है। कुछ लोग आपसे बाद भी जाते हैं, कुछ लोग आपके पहले जाते हैं। तो जीवन कैसे ऐसा है? आपका जन्म यहाँ हो गया है, मतलब आपको सीट मिल गई है, आप अपनी सीट पे हैं। आपके साथ आपके परिवार के लोग हैं। यानी जैसे एक ट्रेन में सफ़र आप करते हैं तो आपके आसपास कुछ लोग होते हैं, मान लीजिए वो परिवार के ही हैं। और भी लोग होते हैं उस कोच में। तो समय समय पर आपके मित्र, बंधु, रिश्तेदार मान लीजिए, सब अलग अलग समय पे जा रहे हैं। ठीक है, किसी का समय जिस वो जहाँ पे उतरना है, कहने का मतलब है जिसकी यात्रा जहाँ पूरी हो रही है वो वहाँ उतर जा रहा है। और जब तक आपके वो साथ था, आपके हमेशा, देखिए, आपके परिवारजन, आपके मित्रजन, परिवार को अगर छोड़ दें तो मित्रजन हमेशा आपके साथ नहीं रहते, कहीं ना कहीं दूर रहते हैं। आप उनसे फ़ोन पे बात करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, और एक दिन उनकी यात्रा पूरी होती है, या फिर आपकी, जिसका पहले हो गया पूरा यात्रा, वो चला जाता है। बस ऐसे ही जीवन है। जब आपकी यात्रा पूरी होती, आपके भी जो सदस्य हैं परिवार के, माता पिता, पत्नी, भाई बहन, बच्चे, जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं, वो भी अपना समय पूरा होने पर उतर जाते हैं। आपके साथ तो कोई नहीं जाता, क्योंकि आपकी सीट एक फिक्स है और उनकी भी सीट एक फिक्स है। उनका जब समय पूरा होगा तो वो सीट खाली हो जाएगी, वहाँ पे कोई दूसरा आ जाएगा। कैसे? जैसे परिवार में मान लीजिए आपके पिता, आपकी माता, आपके दादाजी, समय पूरा होता है और वो शरीर छोड़ देते हैं, और आपके किसी बच्चे का जन्म होता है, या आपके भाई के बच्चे का जन्म होता है, तो नया सदस्य आके उस सीट को भर देता है, और पुराना जो सदस्य होता है वो चला जाता है। और फिर साथ में पूरा ट्रेन का सफ़र मान लीजिए 8-10 घंटे का है। बस ऐसे ही 80-90-100 साल की ये ज़िंदगी है। ये जीवन 80-90-100 वर्ष का है।
उसको आप वैसे ही जीवन जीते हैं तो कई सारी घटनाएं होती हैं, वहाँ हंसी मजाक भी होता है। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। जीवन बस एक ट्रेन की गाड़ी की तरह एक सफ़र है, और आपका अपना एक सफ़र है, आपका निश्चित समय है, आपको एक जगह जाना है। बस बात इतनी बस हो जाती है अंतर कि अभी आपको भी ये पता है कि लेकिन आपको बस इतना नहीं पता अभी कि हमें जाना है, ये आपको पक्का पता है। हमें उतरना कहाँ है ये आपको पता नहीं। ये होगा, आ गए हो ये आपको पता है, चल रहे हो, दोस्तों के साथ हो, परिवार के साथ हो, सब लोग कुछ ना कुछ उतरते चले जा रहे हैं। मोहल्ले में होता ना, शरीर छूटते हैं लोगों के, लोग मरते हैं, नहीं मरते हैं ऐसा हो आपके यहाँ तो होता है क्या कि कोई मरता ही ना हो, आपके आसपास ना मरता हो। बस वही है। अब एक इतनी बड़ी ट्रेन में कोई बाजू की बोगी से उतर रहा होगा, कोई अगले कोच से उतर रहा होगा, कोई एसी कोच से उतर रहा होगा। ये इसका भी बड़ा मज़ा है। जनरल कोच में गरीब परिवार जो सामान्य परिवार है, स्लीपर कोच में जो थोड़े अच्छे मिडिल क्लास फैमिली, और एसी कोच में जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं। पूरा जीवन ही वैसा है, पूरा जीवन बस। तो ये खेल है। अब इसके लिए आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो, जैसे हम हो जाते हैं, हमेशा तो नहीं होते लेकिन कई बार जीवन के पहलुओं में हम परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या, अभी अच्छा करिए बस, कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, अब इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। चिंता मत करिए, सबका समय निश्चित है, सब कोई अपना अपना कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आपका भी निश्चित समय है, आपको भी उतरना है, बस आपको अभी ये पता नहीं है। जिस दिन आपको आत्मज्ञान हो गया, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, आर्ट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, आत्मज्ञान हो गया, मुक्ति हो गई, या उस सत्य को आप भी खोज रहे हैं, सही जगह को, लेकिन वो आपको मिल नहीं रही है, उसको आपने जब पा लिया आपका, फिर आपको ये भी पता होगा कि अब मुझे उतरना कहाँ है। अभी आपको नहीं पता, अंतर बस इतना है। ट्रेन के सफ़र में आपको ये पता होता है कि हमें यहाँ उतरना है इतने समय। यहाँ आपको नहीं पता जीवन में कब आप मरने वाले, बिल्कुल भी नहीं पता, कल भी नहीं पता, कब उतरने वाले ये भी नहीं आपको पता। यहाँ जीवन में आपको ये चीज़ निश्चित नहीं, ये कब हो जाएगी, जिस दिन आप सत्य को जान जाएंगे उस दिन सब चीज़ें निश्चित हो जाएंगी। आपको सब चीज़ें पता होंगी, कब जन्म हुआ, कब हम मरेंगे, सारी चीज़ें आपके भीतर ही मौजूद है ना, सारी चीज़ें। ये बहुत बड़ी चिप है, हमारा जो माइंड है, मन बहुत गहरी, बहुत इससे बड़ी चिप सुपर कंप्यूटर का भी, सुप्रीम कंप्यूटर उससे भी बड़ा है। मन में सारी चीज़ें हैं, उस सारी चीज़ें आपको ज्ञात हो जाए। जब आप ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, चिंतन करते हैं, उससे ये सारी चीज़ें ज्ञात हो जाती हैं। तो मैं आपको बता रहा था, जीवन एक ट्रेन के सफ़र की तरह है। ऐसे ही राष्ट्र, देश, समाज, आपकी सोसाइटी, आपका परिवार, ये सारी चीज़ें, सबका अपना अपना समय है, और सब लोग अपने जाते चले जा रहे हैं, और आपका भी अपना समय, आपको जाना है। बस ये हम अभी भूले हुए हैं, हम यहाँ पे ये भूले हुए हैं कि हमें उतरना भी है। हमें ये लग रहा है कि हम तो बस सफ़र करते ही चले जाएंगे, बस इतनी सी हमारे अंदर थोड़ा सा समझ नहीं है। इसको आप जगा लें कि हमें भी उतरना है, तो सब खेल हो जाएगा। और जब सारी चीज़ें खेल की तरह, आप खेल भावना से खेलते हैं, आपने सुना होगा क्रिकेट में ये सारी ज़्यादा आती है बात कि खेल भावना से खेलिए। जब आप खेल भावना से खेलते हैं तो जीवन बहुत शानदार हो जाता है, क्योंकि आप अभी जीते हैं। हमें पता है कि ये होना है, एक दिन हमें भी अपना सफ़र पूरा करना है। तो आप शानदार तरीके से, आप जो खोजना चाहते हैं, प्रिय दोस्तों, केवल एक ही चीज़ आप खोजना चाहते हैं, पूर्णता की प्राप्ति, अपने आप को पूर्ण करना। बस यही सबके जीवन का उद्देश्य है। अभी आप कुछ भी कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, आप बच्चे पैदा कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप चीज़ एक ही ढूंढ रहे हो, वो सत्य की। वो जिस दिन वो सत्य को आपने पा लिया, उस दिन सारी चीज़ें पूर्ण अपने आप हो जाएंगी। तो अपने आप को पूर्ण करिए, और उस ट्रेन के सफ़र की तरह बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जीवन को पूरा करिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।